जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम सिंपल इंटरेस्ट की क्लास 5 कराने वाले हैं। साधारण ब्याज 4 क्लास में मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ और हम हर क्लास में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जितने भी सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन जितने भी टाइप के बन सकते हैं वो हम आपको यहाँ करा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। आज ही हम सिंपल इंटरेस्ट इस क्लास में कंप्लीट करा देंगे। उम्मीद करता हूँ आपने बाकी क्लास भी मेरी देखी होंगी, जैसे पार्टनरशिप रेशो, और मैंने आपको ये सब क्लासें करा दी हुई हैं। डिस्काउंट की भी क्लास करा दी है। 4 से 5 चैप्टर में मैथ के पूरे करा चुका हूँ। सिंपल इंटरेस्ट आइए पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास कराएंगे आपको। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। एक राशि निश्चित ब्याज दर से 5 वर्षों में 1,000 रुपए से बढ़कर 2,500 रुपए हो जाती है। 5 वर्षों में बढ़कर हो रही है 2,500। यदि ब्याज की दर 10% कम कर दिया जाए तो 10 वर्षों का अंत में मिश्र धन क्या होगा? 10 वर्षों के अंत में मिश्र धन क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए, एक राशि निश्चित ब्याज दर से 5 वर्षों में 1,000 से 2,500 हो जाती है। तो देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले पता करेंगे कि कितना बढ़ रहा है। तो 25,000 से माइनस 1,000 कर दीजिए, कितना आएगा आपका? 1,500। 1,500 रुपये आपका क्या हो गया? ये हमारा ब्याज हो गया। क्लियर? आगे समझ में? वो कह रहा है 1,000 से बढ़कर 2,500 हो गई 5 साल में। यानी कि क्या हो गया? 5 साल का ब्याज निकल के आ गया आपका 1,500। 1,000 हमारा मूलधन। ठीक, मूलधन और ब्याज मिला के क्या होता है? मिश्र धन। क्लियर? दोनों चीजें। अब देखिए आगे बढ़िए। यदि ब्याज की दर को 10% कम कर दिया जाए तो 10 वर्षों के अंत में मिश्र धन क्या होगा? तो पहले हमें क्या करनी पड़ेगी? पुरानी दर निकालनी पड़ेगी, मतलब ओल्ड रेट। रेट माने दर, मतलब किस दर पे वो दिया था। तो देखिए 1,500 रुपये हमें मिले थे। 1,500 रुपये किस पे मिले थे हमें? 1,000 रुपये पे। ये 1,000 रुपये है, देखिए 1,000 रुपये। कितने साल में मिले 1,500 रुपये हमें? 5 साल में। तो गुणा 5। फिर और दर निकालनी है, तो दर निकालने के लिए गुणा में 100। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, ये जीरो कटा और एक जीरो ये कट गया ऊपर। तो 5 से 150 काटिए, कितना आएगा? 30। तो 30% इसकी क्या आ गई? दर, पुरानी दर। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है 10% कम कर दिया जाए तो 10 वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन पूछा है 10 वर्ष के अंत में। ठीक, देखिए कितना रुपए हमारा मूलधन है? 1,000 रुपए। 1,000 प्लस, तो 1,000 रुपए ही तो लगेगा हमारा। ये तो हमारा मूलधन हो गया। मूलधन में ब्याज जोड़ देते तो क्या बन जाता है? मिश्र धन। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। मिश्र धन कैसे निकलेगा? 1,000 हमारा मूलधन है प्लस 1,000 पर गुणा, क्या कह रहा है? 10% कम कर दें रेट को। तो 30 थी, 30 में से 10 कम कर दीजिए, कितना आएगा? 20। 20% यानी कि 20/100। कितने साल के लिए दे रहा है? 10 वर्षों के अंत में। तो गुणा 10। देखिए ये 30 कहाँ से आया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। 30 माइनस 20%। पहले 30 थी हमारी ब्याज की दर, और वो कह रहा है 10% कम कर दी जाए। तो 10% कम कर दी जाए ना, तो 30 माइनस 10 होगा। 30 माइनस 10 तो क्या आ गया? 20। अब हम 20% पे ब्याज दे रहे हैं 10 साल के लिए मूलधन। तो देखिए जीरो से जीरो काटिए, एक जीरो से ये जीरो काट लीजिए। अभी कितना हो गया? 10, 20 और 10। 20 की गुणा 10 से करेंगे कितना आएगा? 200। 200 की गुणा 10 से करेंगे कितना आएगा? 2,000। 2,000 में 1,000 जोड़ दीजिए, कितना मिश्रधन हो जाएगा? 3,000। आपका आंसर। क्लियर? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको यहाँ मैथ कराया जा रहा है और आपको एक बिना किसी सूत्र याद कराए पूरा मैथ कराया जा रहा है। आप अच्छे से इसके नोट्स बनाते चलिए। जल्दी ही मैं प्रैक्टिस सेट लगवाने शुरू करूंगा आपके मैथ के, और इस क्लास का लेने का फायदा आपको तब पता चलेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अक्षय ने बैंक को में 3,600 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से और दूसरे बैंक में
4,000 रुपए 6% की ब्याज से ब्याज दर से निवेश किया, तो संपूर्ण धनराशि पर वार्षिक ब्याज दर क्या है, ये उसने पूछा। देखिए पहले रुपए हमने कितने पे जमा करे, 3600 रुपए जमा करे, कितने रुपए, 5% पे। ठीक, कितने साल के लिए करें, इसमें साल देने रखे हैं नहीं, अगले साल के लिए कर रखा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, कितना है, 5 36 और 5 दिए 15 3 18, 180 रुपए ब्याज आया किस पे, 3600 रुपए पे। दूसरी धनराशि उन्होंने कितनी दी, 4000 रुपए, कितनी परसेंट पर दी, 6% पर दी, तो कितना आएगा देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 6 चौक 24, यानी कि 240, टोटल ब्याज कितना हो गया, 0, 8 4 12 और ये 420 रुपए हमें ब्याज पे मिले। क्या क्या कह रहा है, संपूर्ण धनराशि पर वार्षिक ब्याज दर क्या होगी, दोनों को मिला के वार्षिक ब्याज दर क्या होगी हमारी, टोटल रेट, रेट मतलब दर, तो टोटल रेट देखिए 420 रुपए प्राप्त हुए हमें, किससे प्राप्त हुए, 3600 और 4000 पे। ठीक, 4000 और 3600 कितने जाएंगे, 7600। ये देखिए 7600 कहाँ से आया, मैं आपको साइड में लिख दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर है, 4000 प्लस 3600 रुपए जो दिए थे। क्लियर, मैं चाहता हूँ एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो बढ़िया से। ठीक है, दर, अब दर निकालनी है तो गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ बचा 420 बटे में बचा 76। देखिए 2 से काट दिए, 2 दिए 6 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 0, फिर से 19, 2 से काट दिए 19 और ये 105, क्या बचा आपका, अब 105 बटे 19, तो आपकी दर क्या निकल के आ जाएगी, 5 सही 5 बटे 19 अंश, ये आपकी क्या आ गई दर, न्यू रेट है। ठीक है, न्यू रेट मतलब टोटल रेट जो है पूरे साल। क्लियर, एक एक चीज समझ में आ रही है बढ़िया से, कोई कमी आपको वीडियो में लग रही हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उससे सुधार किया जाएगा, और कोई भी चीज आपकी समझ में नहीं आ रही तो उसे भी कमेंट कर दीजिएगा जिससे कि पता चले, और सब क्लियर है तो डन तो लिख के भेज ही दिया करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। रोहित ने 20,000 रुपए का कुछ भाग 8% तथा शेष भाग 12% ब्याज पर लिया। यदि 4 वर्ष के बाद ब्याज 7680 प्राप्त हो तो 12% पर कितना रुपया डालेंगे। देखिए ऐसा करने के 2 तरीके हैं, इस क्वेश्चन में मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूँ, इसके आगे का हमने सेम क्वेश्चन कोई होगा तो उसमें वो कोई मेथड बता देंगे। देखिए क्या है, देखिए 20,000 रुपए दिए, 20,000 रुपए दिए कितने परसेंट पे, देखिए 20,000 रुपए का कुछ भाग, मतलब 20,000 के हमने 2 पार्टों में पैसे दिए, 20,000 का कुछ भाग 8% पे, कुछ भाग 12%। अगर हम 20,000 रुपए 8% दर पे दे देते तो हमें कितना ब्याज मिलता, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 1600। ठीक, लेकिन अब वो क्या कह रहा है, यदि 4 वर्ष के बाद 7680 प्राप्त होता तो ये पैसा हमने कितने साल के लिए था, 4 साल के, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया 1600, 4 साल का ब्याज कितना होगा 6400 रुपए। क्लियर, चलिए अब 20,000 रुपए अगर हम 12% पे देते पूरा तो कितना होता है, देखिए 4 साल के लिए देते, ये भी 0 से 0 काट लीजिए, 12 दूनी 24, यानी कि 24 से गुणा करिए 4 से, यानी कि 9600, 9600। क्लियर, 9600 रुपये ब्याज इस पे मिलता, 6400 ब्याज इस पे मिलता। क्लियर, अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, 6400 रुपये एलिगेशन मेथड हम इसमें लगाएंगे, 6400 9600 और टोटल ब्याज कितना मिल रहा हमें 7680। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे 7680, 96 में से 7680 घटाइए, ये हमारा फर्स्ट मूलधन है, हमारा सेकंड मूलधन है। ठीक ठीक,
96 से 76 80 घटाइए कितना बचेगा? तो देखिए 80, 96 में से जीरो में से गया यहाँ कितना आएगा 20, और 15 में से 6 गया कितना बचेगा 9, और 1 1920। 64 में से अब घटाइए 76 80 कितना बचेगा आपका 1280। जीरो से जीरो काट दीजिए, ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 3 4 अट्ठे 32, 4 दिया 12, 4 दूनी 8। अभी ये एक बार और कट जाएगा, एक सेकंड, क्वेश्चन आ गया नीचे वाला, इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं, क्वेश्चन एक पेज पे आ नहीं पाएगा। ये मैं अभी आपको आराम आराम से समझा रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि आपको लॉन्ग मेथड लग रहा हो, तो आप इसे लॉन्ग मेथड ना समझिए। पहले मैं आपके दिमाग में ये टाइप कर रहा हूँ कि आप इसे किस तरीके से कर सकते हैं। जब आपको करने का तरीका आएगा तो इसे मैं अभी इसका जो सेकंड मेथड बताऊंगा बिल्कुल 2 लाइनों का है। अभी मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ। तो देखिए किससे कर सकता है, 6 अट्ठे 48, नहीं 8 छंग 48, 8 चौक 32, एक बार और कर जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो मूलधन हमारा कितना कितना निकल के आ गया, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट मूलधन और सेकंड मूलधन 3 रुपए और ये 2 रुपए। क्लियर? आपको क्या पूछ रहा है, 12% पर कितना रुपया दिया। तो 12% पर कितना दिया ये हमें बताना है। तो 20,000 रुपए हमने दिए थे, किस किस दर पे, 8% 12%। तो 20,000 वैल्यू किसकी, ये क्या है हमारा मूलधन है ना, दोनों मूलधन है, ये पहला मूलधन है, ये सेकंड मूलधन है। तो 20,000 वैल्यू किसकी, 3 और 2 5 रुपए की। पूछा क्या है, 12% वाला। तो ये 12% वाला 9600 रुपये मिला था ना हमें, देखिए। तो ये 12, देखिए ये 8% वाले ब्याज की दर है, ये 12% वाली है। तो 12% वाला पूछा तो गुणा में क्या आएगा 2, 5 चौक 20। क्लियर? और 4 दूनी 8, 8,000 रुपए हमने 12% पे दिए थे आंसर। क्लियर? बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। कोई भी कमी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अच्छी लग रही है तो लाइक करें वीडियो और डन लिख के भेजिए। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखता हूँ। इसका तो हमारा आंसर आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है सेम। अब मैं आपको इसे सेकंड दूसरे मेथड से बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। एलिगेशन मेथड भी बता दिया मैंने आपको, अब आपको सेकंड मेथड बताता हूँ। देखिए 45,000 को 2 भागों में जमा किया जाता है। एक भाग पर 11%, दूसरे भाग पर 7% ब्याज मिलता है। यदि 3 वर्ष के अंदर साधारण ब्याज 12,690 रुपए प्राप्त होता है तो 7% पर कितना निवेश राशि की गई थी, हमें बता दें। देखिए फर्स्ट और ये हमारा सेकंड, पहला हमें कितने परसेंट पे दिया है 11% पे, सेकंड हमने कितना दिया है 7%। तो देखिए यानी कि 7% है, अगर हम 11% का ब्याज निकालने तो इसमें 7% का ब्याज भी निकल जाएगा प्लस 4। तो ये 7% का भी ब्याज यहाँ से निकल जाएगा और 4% जो एक्स्ट्रा वो भी निकल जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए अब हम निकालते हैं। इंटरेस्ट निकालिए। देखिए मैं हिंदी में लिख देता हूँ, एक सेकंड, ताकि आपके समझ में आना चाहिए, किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखिए ब्याज, तो 45,000 रुपये हमने दिए गुणा 7%, 7% पे हमने दिए, काटा पीटी कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 7 जीरो 7 पंजे 35, 7 चौदह 28 और 3150। क्लियर? यहाँ तक आपका ये हो गया। अब ये तो 1 साल का ब्याज निकल गया है, लेकिन क्या कह रहा है, यदि 3 वर्ष के अंत में, तो गुणा 3, जीरो 3 पंजे 15। एक सेकंड, देखिए ये चीज को जरूर ध्यान रखना कि ब्याज कितने साल के लिए दिया। कहीं आप खाली अभी ये 1 साल का ब्याज निकल गया और आप लिखते हैं हाँ कि ये तो हमारा 3 साल का आ गया, हमें 3 से गुणा भी करनी पड़ेगी क्योंकि 1 साल का ब्याज है। तो 3 की गुणा 0 से 0, 3 पंजे 15, 3 निकल 3 और 1 4, 3 3 9, टोटल ब्याज पैसा हमें कितना मिला
अगर हम 7% पे देते 9450, लेकिन मिला हमें कितना रहा 12690। तो 11%, जो 4% हमारा एक्स्ट्रा है उससे यहाँ से राशि निकल जाएगी। तो देखिए क्या है, 12690 माइनस 9450 बराबर कितना बचेगा। यहाँ से देखिए 90 में से 50 गया 40, 6 में से 4 गया 2 और 12 में से 9 गया 3, यानी कि 3640। नहीं देखिए 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 3240। 3240 रुपये हमारा 4% की वैल्यू निकल गई है। अब देखिए हम कैसे इसे निकालेंगे, आगे देखिए। सॉरी, देखिए 3240 3240 वैल्यू किसकी हो गई हमारी, 4% का ब्याज निकल गया है ना एक्स्ट्रा ये, तो गुणा 4। और ये कितने साल का है, 3 साल का पूरा टोटल ब्याज, तो गुणा 3। अब हमें निकालना क्या है कि कितना रुपया हमने दिया था 11% उससे 7% पे, तो गुणा में 100। ठीक, देखिए ठीक है, मैं एक बार आपको दोबारा समझाता हूँ। पहला वो जो पैसा हमने दिया 11% पे दिया, दूसरा 7% पे दिया, तो हम इस 7% से कोई मतलब नहीं है अभी। ये 7% इस 11% में भी तो जुड़ा हुआ होगा, 7 प्लस 4 यानी कि 11। 7% का ब्याज निकाल लेंगे और 4 का तो एक्स्ट्रा जो होगा वो निकल जाएगा। तो ब्याज निकाला हमने 45,000 का, 7% निकाला कितना है 3150 एक साल का, 3 साल का कितना आएगा 9450। अब देखिए जो 4% एक्स्ट्रा है इसमें, ये तो 7% का आ गया ब्याज, तो 7% का ब्याज तो इसका भी 9450 रहेगा। ये 4% एक्स्ट्रा है, तो टोटल ब्याज हमें कितना मिल रहा है 12690। 7% का ब्याज कितना है 9450, तो टोटल ब्याज घटा दिया हमने 7% में से, तो ये कितना आ गया देखिए 4% की वैल्यू 3240। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे 3240 वैल्यू 4 की, और कितने साल में मिल रहा है ये 3 साल में, गुणा में 100। तो ये 11% पे जो रुपया हमने दिया है ना वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 8 बचा 84 हो गया, 12 सत्ते 84 और ये 0, तो कितना हो जाएगा ये 27,000। 27,000 पे हमने कौन सा रुपए दिया 11% वाला। टोटल हमारे पैसे कितने हैं, टोटल पैसा हमारा कितना है 45,000। तो 7% पे हमने कितना रुपया दिया ये हमें बताना है। तो 45,000 माइनस 27,000 कितना आएगा, 27 4 31 4 45। ये एक सेकंड, मार्कर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे। 45,000 में से 27,000 घटा दीजिए, कितना आएगा 8,000। 7% पे हमने कितना रुपया दिया था 8,000 रुपये। क्लियर, देखिए एक मेथड ये भी है। अभी ये मैंने बहुत आपको बहुत आराम आराम से समझाया, तो आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत लंबा मेथड है। आप इसे एक बार क्लास को अच्छे से देखिए, नोट्स बना लीजिए। अगर आप मतलब बिल्कुल बिगिनर से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए। एक एक टाइप का क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन किस किस चैप्टर में आते हैं। जब आपको हर टाइप का क्वेश्चन आता होगा, मैं जल्द से जल्द आपको प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू करूंगा। जब आपको हर सवाल को करने का तरीका आता होगा, तो आप देख रहे हैं ये सवाल भी आपको 6-7 लाइनों में हुआ है ना, इसी तरीके से मैं कराऊंगा और सिर्फ 2 लाइनों में खत्म करते हैं। और कैसे कर देंगे ये भी आपको बताएंगे। तो इसलिए आप पहले बेसिक सीखिए करने का। बेसिक नहीं पता होगा कुछ नहीं कर पाएंगे। और बेसिक भी मैं बिना सूत्र के बता रहा हूँ आपको, कोई सूत्र याद नहीं करा रहा हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। देखिए क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रित कितना है 81-20, 7.5 वर्ष का मिश्रधन कितना है 89 साल। देखिए 7.5 वर्ष का मतलब क्या है 3.5 वर्ष। ठीक, तो हम क्या करेंगे पहले 3.5 वर्ष में से
माइनस 2 वर्ष का ब्याज घटा देंगे, मिश्र धन घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 3.5 साल का ब्याज कितना था, मिश्र धन 89,60, 2 साल का मिश्र धन कितना था, 81,20, घटा के कितना आएगा, देखिए थोड़ा राइटिंग आपकी समझ में आनी चाहिए। 8,120 घटा लीजिए, कितना आएगा, 840, यानी कि 1.5 साल का ब्याज कितना निकल गया है, 840। अब हम 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 2 वर्ष का ब्याज, क्लियर, 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, तो 840 ब्याज कितने साल में मिल रहा है हमें, 1.5 साल में। निकालना कितने का है, 2 साल का, तो पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 5 की 15, 5 चौक 20, 3 दूनी 6, तो 2 बजे 3 अट्ठे 24, 280, 280 गुणा 4 से करेंगे कितना आएगा, 0, 4 अट्ठे 32, और 4 दूनी 8, 3 11, 1120। मूलधन निकाल लीजिए, देखिए कैसे निकालेंगे मूलधन। 8120 रुपये हमें मिश्र धन मिला था 2 साल, 2 साल का ब्याज कितना है, 1120, घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 7,000, 7,000 हमारा क्या था, मूलधन। अब देखिए आगे, एक आंसर तो ये आ गया, फिर पूछा रेट कि कितनी दर पे दिया। 1120 रुपये हमें ब्याज मिला था, किस पे मिला था, 7,000 पे मिला था, कितने साल में मिला था, 2 साल। देखिए 2 साल कितने साल था, 2 साल, तो गुणा में 2, गुणा में फिर 100, 3 जीरो से 3 जीरो काट लीजिए, 7 से इसे काट लीजिए, 7 कम 7, 4 बचा 7 में 42, 2 से ये काट लीजिए, 16 कितना 8, तो दर कितनी आ गई है, 8%। क्लियर, दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ पे पॉइंट क्लियर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 वर्ष में मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 10:14 है, तो ब्याज की दर क्या, ब्याज की दर हमें क्या करनी है, मूलधन दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। मूलधन कितना है, 10 रुपए, मिश्र धन कितना है, 14, दर पूछी है, देखिए कैसे निकालेंगे, 10 रुपए मूलधन था और मिश्र धन कितना हो गया, 4, तो यानी कि देखिए ब्याज कैसे निकालते हैं, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि ब्याज और मूलधन को मिला के मिश्र धन बनता है, तो 14 में से 10 गया 4, तो ये क्या आ गया हमारा ब्याज। क्लियर, 10 रुपए हमारा मूलधन था, 14 हमारा मिश्र धन था, यानी कि 4 रुपए उसमें क्या हो गया, ब्याज। तो ये 4 रुपए ब्याज हमें किस पे मिला, मूलधन पे, यानी कि 10 रुपए पे। ब्याज हमेशा किस पे मिलता है, मूलधन पे, गुणा में 100, 10 250, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए 10 वर्ष में मिलता है, तो बटे 10 भी तो करना पड़ेगा हमें। क्लियर, 4 रुपए ब्याज किस पे मिला, 10 पे, 4 रुपए ब्याज मिला 10 पे, कितने साल में मिला, 10 साल में, तो गुणा 10, और दर के लिए गुणा में 100 करा, तो 10 250, 10 से 10 कर लिया, कितना बचा, 4%, 4% दर पे हमने दी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है अजय ने 3 वर्षों के लिए 5% की दर से कुछ रुपए लिया, उसने ब्याज सहित 4600 रुपए चुकाए, तो अजय ने कितने रुपए उधार लिए। देखिए रेट 5% दे रखी है, 5 ही कम 5 और ये 20, 20 हमारा क्या था मूलधन, 3 रुपए हमारा, 1 रुपए हमारा क्या था ब्याज। पूछ कह रहा कितने रुपए उधार लिए थे, यानी कि मूलधन पूछ रहा, 46,000 रुपए चुकाए, यानी कि 46,000 हमारा क्या है, मिश्र धन। देखिए मैंने आपसे 100 रुपए लिए, 200 रुपए लौटा रहा हूँ, तो 200 रुपए क्या है, मिश्र धन है, ब्याज और मूलधन मिला के। अब वो 46,000 रुपए लौटा रहा था, ये क्या है, मिश्र धन, तो मूलधन कितना है, 20 रुपए, 1 रुपए क्या है ब्याज, लेकिन ब्याज क्या है, 1 साल का 1 रुपए, तो 3 साल का कितना होगा, देखिए 3 साल कह रहा है ना क्वेश्चन में, तो 3 रुपए ब्याज हो जाएगा 3 साल का, तो 20 और 3 23, ये वैल्यू किसकी है, 23 की। पूछा क्या मूलधन, तो गुणा में 20, मूलधन हमारा 20 है, ठीक। क्लियर, अब देखिए 30
23 कहाँ से आया, एक ही चीज क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको। 20 रुपए हमारा मूलधन प्लस 1 रुपए ब्याज, और कितने साल के लिए दिया था, 3, तो 3 ही कम 3 बराबर 23। ठीक, क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए काट दीजिए, 23 दूनी 46, 2000 आया, 2000 की गुणा 2 से करिए, कितना आएगा, 40,000। 40,000 रुपए उसने उधार लिए थे, और 5% की दर से उसे 3 साल में 6,000 ब्याज दिया। क्लियर, आपका आंसर आ गया। चलिए मिलते हैं, मतलब कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए 53 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 600 रुपए 3 वर्षों में साधारण ब्याज की वह राशि प्राप्त होती है जो 400 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त। वो क्या कह रहा है, जो 400 रुपए हम 600 रुपए दिए हैं, उस पर जो ब्याज प्राप्त होता है, वही ब्याज हमें 400 रुपए पे 6% पर देने पे 2 साल में प्राप्त हो जाता है। तो देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं, 400 का ब्याज निकाल लीजिए, 400 का 6% पे दिया, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 रुपए हमारा ब्याज आ गया। अब वो क्या कह रहा है, सेकंड वाली की हमें रेट निकालनी है, 600 रुपए वाली। 600 पे हमने कितने रुपए दिए थे, तो देखिए वो क्या कह रहा है, 600 रुपए पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज की वह राशि प्राप्त होती है जो 400 रुपए होती है, यानी कि 48 रुपए ब्याज इस पे प्राप्त होता है, तो 48 रुपए ब्याज 600 पे प्राप्त होता है। कितने साल में, 3 साल में, तो गुणा में 3, दर पूछिए तो गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 6 48, कितना आ गया, 3 2 सही 2/3%। तो ये पैसा हमने कितने रुपए पे दिया था, 600 रुपए, 2 सही 2/3%। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको इस मेथड से बता दिया, ठीक है, नीचे वाला सेम क्वेश्चन है, अब मैं आपको दूसरे मेथड से बताता हूँ आपको। देखिए 3600 रुपए 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वह एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज के बराबर है। वह राशि बताइए, राशि पूछी है यहाँ पे, अमाउंट पूछिए। देखिए मूलधन मतलब 3600 रुपए हमने दिए, 7.5% पर दिए, कितने साल के लिए दिए, 6 साल के लिए दिए। अब वो क्या कह रहा है, यहाँ हमसे मूलधन पूछा है दूसरा वाला, तो गुणा 10% पे दिया, ये 4 वर्षों के लिए दिया। देखिए बटे में 100 है, यहाँ पे भी बटे में 100, तो 100 कट जाएगा। अब 1 जीरो से ये 1 जीरो काट दीजिए आप यहाँ पे, 4 9 36, यानी कि कितना आ गया, 90। यहाँ की सब संख्या कट गई, अब आएगा क्या, हमारा मूलधन निकल गया। देखिए 90 है, गुणा 7.5 है, गुणा 6 है, 6 पंजे 30, तब 3 लगेगा, 6 सत्ते 42, 45, तो यहाँ बचेगा 45 और यहाँ 90। अब 90 गुणा की 100 कर दी, 45 से तो कितना आ जाएगा हमारा मूलधन, 9 जीरो 9 पंजे 45, 9 चौक 36। देखिए 9 पंजे 45, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 45, ठीक है, 9 चौक पंजे 45, 9 पंजे 45, 50, 9 चौक 36 और 4 40। क्लियर, 4050 रुपए मूलधन है दूसरे वाला। क्लियर, बिल्कुल। ये भी तरीका है करने का, वो भी तरीका, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर लीजिएगा क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55। ये थोड़ा अलग टाइप है उनसे, ध्यान से देखिएगा, और बिल्कुल बढ़िया सिंपल मेथड के साथ, बिना किसी सूत्र के मैं बताता हूँ। देखिए आप कह रहे 9,000 रुपए की एक राशि किसी दर पर 10/3 वर्षों में बढ़कर 12,000 रुपए हो जाए। यदि ब्याज की दर को 2 गुना कर दिया जाता है तो उस राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए ब्याज कितना है, पहले वो निकाल लेंगे। 12,000, 9,000 से 12,000 हुई ना, तो यानी कि कितने रुपए ब्याज मिला हमें, 3,000। अभी 3,000 रुपए, ठीक है। अब देखिए 9,000 रुपए की एक राशि 10/3 वर्षों में बढ़कर 12,000 हो गई, यानी कि 9,000 से 12,000 हो गई, तो कितना ब्याज है, 3,000। एक एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। दर, तो सबसे पहले आप दर निकालेंगे,
3,000 रुपये प्राप्त हुए हमें किस पे 10/3। देखिए 3,000 रुपये मिले हमें किस पे 9,000 रुपये पे, लेकिन कितने साल में मिले 10/3, यानी कि 10/3 यहाँ लिखेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा तो गुणा में 3, दर के लिए गुणा में 100। देखिए 3 तिया 9, 3 से 3 काटिए और 10 से 10 काटिए, कितना आएगा 10%। 10% पर ये दिए। क्लियर, रेट हमारा निकल के आ गया। पूछ रहा सिंपल इंटरेस्ट बराबर, सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा, देखिए 9,000 रुपये हमारा मूलधन था, कितने साल के लिए दिया था, देखिए 10% पे है तो 10%। क्लियर, अब वो कह रहा है कि 2 गुना कर दिया जाए तो गुणा 2, कितने साल के लिए दे रहे हैं 4 वर्ष का ब्याज तो गुणा 4, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए यहाँ पे, 10 दूनी 20, 20 चौक 80, 80 की गुणा 90 से करिए कितना आएगा 72, तो 7200 रुपये हम उसको देंगे, ये हमारा आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर हो गया ना, इसमें कोई ज्यादा भारी तो हो लगा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, कोई डाउट हो तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ना हो तो थम्स अप बना के भेज दीजिएगा, इससे लगे कि हाँ आप देख रहे हैं, क्लियर हो गया आपको। कह रहा है एक्शन है 24,000 की राशि 16,000 रुपये 12% वार्षिक दर से तथा दूसरी राशि वह किस दर पर दे यदि वह अपने राशि पर 15% वार्षिक दर पर रुपया चाहता। मतलब वो कह रहा है 24,000 में 16,000 रुपये हमने 12% पर दे दिए, दूसरी राशि वह किस दर पर दे जिससे पूरे साल का 15% ब्याज मिल जाए। देखिए अगर वो 24,000 रुपये 15% की दर से देगा तो कितने रुपए मिलेंगे, कितने रुपए मिलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 0, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 3600 रुपये उसे मिलेंगे ब्याज। वो चाहता है 3600 रुपये। पहला रुपया जो हमने दिया 16,000, वो कितने रुपए पे दिया हमने उसे 12%, तो इस पे हमें कितना रुपए ब्याज मिलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 0, 12 6 18 का 1, 12 कम 12 और 1 13, 1380। देखिए गुणा मैंने करने में गलती कर दी है, मैंने जोड़ दिया है 12 6 18 और 1 19, करनी क्या है हमें गुणा करनी है। तो देखिए 12 का जोड़ा 0 से 12 6 72 का 72 का 2 7 लगा से 12 कम 12 यानी 1920 रुपये ब्याज मिल गया। अब वो चाह कितना रुपए ब्याज रहा है 3600, देखिए इसमें से घटा दीजिए कितना बचेगा 80, 16 में से 15 में से हो गया 6 और 1, 1680 रुपये वो और चाह रहा है। तो सेकंड वाली रेट कैसे निकालेंगे, देखिए 1680 रुपये वो चाह रहा है, किस पे चाह रहा है 1680 रुपये, देखिए 24,000 में से 16,000 रुपये ने दे दी कितने पे 12% पे, पहला 24 में से 16 घटाइए कितने बचेगा 8,000, तो 1680 रुपये को किस पे जा रहा है 8,000 रुपये। क्लियर, दर दर पूछिए ना हमसे, ये हमारी दर निकल रही है, रेट सेकंड रेट, तो गुणा में 100। देखिए 3 जीरो है नीचे, ऊपर भी 3 जीरो काट दिया, 8 दूनी 16 और 1 यानी 21% पे उसे ये कितना है 21, देखिए काटिए 21% पर उसे दूसरा ब्याज देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है पॉइंट, चलिए आगे चलते हैं। देखिए 57 क्वेश्चन पढ़िए, लिखा है एक राशि 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज पर 11,200 रुपये हो जाती है, वह राशि 5 साल में 5% से कितनी हो जाएगी। ठीक है, पूछ रहा है 5 साल में 5% से कितनी हो जाएगी। तो देखिए रेट है, रेट लिख लीजिए कितना है 8% यानी कि 8/100 यानी ठीक है 100 हमारा मूलधन और 8 रुपये ब्याज। अब इसे हम काट के भी लिख सकते हैं, देखिए 4 दूनी 8 और ये 25, तो कितना हो गया 2 रुपये ब्याज 25 रुपये मूलधन, एक साल का ब्याज कितना हो गया 2 रुपये। क्लियर, देखिए अब क्या है हमें पहले मूलधन निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो पूछा वह राशि 5 साल में कितनी हो जाएगी, तो मूलधन तो निकालना पड़ेगा ही पहले, इसलिए आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए किस चीज के लिए क्या निकालना पड़ेगा। आपको ये नहीं पता ब्याज हमें मूलधन इसमें निकालना है नहीं निकालना, तो आप कंफ्यूज रहेंगे।
देखिए पहले हमने पता कर लिया, तो अब हमें मूलधन निकालना है। क्या कह रहा है, 11,200 हो जाती है। तो ये 11,200 वैल्यू कब हो जाती है, 25 मूलधन है प्लस 2 रुपए ब्याज है। लेकिन 2 रुपए ब्याज तो 1 साल का है और ये 5 वर्ष में बता रहा है, तो गुणा क्या करेंगे, 5। ठीक, मूलधन हमारा कितना है, 25, तो गुणा में 25। देखिए 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35। ठीक, देखिए मैं अलग ही लिख दे रहा हूँ, 11,200, यहाँ कितना आ जाएगा, 35 गुणा 25। पचम 25, 5 सत्ते 35, 7 से इसे काट दीजिए, 7 कम 7, 4 बचा, 6 7, 7 6 42, 16,000, नहीं 16,000 नहीं 1,600। ठीक है, 7 कम 7, 4 बचा 42, 7 6 42, 2 जीरो। अब ये 5 से कर लीजिए, तो 16 पंजे 80 और 2 जीरो, यानी कि 8,000 रुपये हमने उसे दिए थे। अब इस पे क्या पूछ रहा है वो, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 8,000 पर 5% की दर से 5 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, तो 2 जीरो से दे रहे 5 पंजे 25 और 25 की गुणा कर दीजिए 80 से, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 16 और 4 30, 2,000 रुपये हमें ब्याज मिलेगा। क्लियर, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा क्वेश्चन में, उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 36,000 को 2 भागों में बांटा गया कि पहले भाग पर 3% 3% तथा दर से तथा 2 वर्षों का ब्याज दूसरे भाग पर 4% से 2 वर्षों के ब्याज दूसरे भाग पर 4% दर से 3 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त होता है। ठीक, तो देखिए क्या कहना चाह रहा है वो, कह रहा है 36,000 रुपए को 2 भागों में बांटा गया कि पहले भाग पर 3% तथा दर से 2 वर्षों का ब्याज दूसरे भाग पर 4% दर से 3 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त होता है। देखिए इसने क्या करा है, 36,000 हमारी टोटल ले ली और इन्हें बताया 2 भागों में इन्हें बांट दिया। देखिए अब ये पहला पार्ट क्या है, P1 लिखने यहाँ पे मूलधन, P1 कितने परसेंट पे दिया, 3% पे दिया, कितने साल के लिए दिया, 2 साल के लिए दिया। इन्हें ये नहीं बताया कितना कितना रुपए दिया, ये हमें निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे, अब ये P2 गुणा दूसरा मूलधन कितनी दर पे दिया, 4/100 पे गुणा 3 साल के लिए। देखिए 100 है नीचे, यहाँ पे भी 100 काट दीजिए, 2 है यहाँ पे, 2 से 2 काट दीजिए, 2 नीचे 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1। अब ये P1 1 आ गया, P2 2 आ गया। ठीक है, जब इसे हम अनुपात में बदलेंगे रेशो में, P1 और P2, तो P2 यहाँ पे क्या है 2, P1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ P1 1 है तो P2 क्या हो जाएगा 1। ठीक, ये पलट जाते हैं आपस में। ठीक है, तो P1 कितना है 2 रुपए, P2 कितना है 1 रुपए। अब वो पूछ क्या रहा है इस पे, देखिए क्वेश्चन ही अधूरा है, हमें बांटा है पहले भाग पे इतने ब्याज दिन में इतना ब्याज। अब यहाँ देखिए एक लाइन छूट गई, यहाँ पे लिखना होना चाहिए था कि कुछ भी पूछ लेता कि 3% पे कितना रुपए दिया या 4% पे, तो देखिए हम लिख लेते हैं ये 4% पर कितना रुपया, पर कितना रुपया, कितने रुपए दिए थे। ठीक, क्वेश्चन ही अधूरा है, तो देखिए 4% वाला। ठीक है, देखिए ये हमारा 3% वाला था पहला वाला, और ये दूसरा भाग हमारा 4% वाला, यानी P2 हमारा क्या है 4%, P1 क्या हमारा 3%। तो क्या करेंगे, देखिए P2 पूछ रहा है 4% वाला, तो P2 हमारा कितना है, ये हमें निकालना है। 36,000 हमारी मूल राशि थी, जो मूलधन था 36,000 रुपए था, लेकिन हमारा मूलधन यहाँ कितना है 2:1 में, यानी कि 2 और 1 3, तो ये 36,000 वैल्यू किसकी हो गई, 3 की। पूछा क्या है P2, तो P2 हमारा क्या है 1 गुणा में 1, तो काट दीजिए 12 बार कट जाएगा, ये 12,000 बार कितना आ जाएगा 12,000 रुपए। ये हमारा आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए उम्मीद करता हूँ आपको एक एक क्वेश्चन बढ़िया करके अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट की मैंने आपको 58 क्वेश्चन करा दी, कोशिश करिए हर टाइप का क्वेश्चन इसमें करा, बेसिक भी आपके दिमाग में बैठाने की पूरी कोशिश करिए। अब हम कल से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की क्लासेस कराएंगे।
मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूँ मैथ रीजनिंग हिंदी आपकी कंप्लीट करा दूँ चैप्टर वाइज, बेसिक आपके दिमाग में बढ़िया करके बैठा दूँ। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगवाना शुरू करेंगे। देखिए यूपी की आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, नवंबर से पहले कोई पेपर नहीं होने वाला, और नवंबर मैं गारंटी ले रहा हूँ नवंबर तक मैं आपके ये तीनों सब्जेक्ट बहुत बढ़िया करके करा दूँ, बिल्कुल कंफर्म बढ़िया। अब हम जल्दी से प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर देंगे बेसिक बताने के बाद। आप अच्छे से परीक्षा में बैठिएगा, आप परीक्षा में 100% सफलता पाएंगे। चैनल से जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए, ये मेरी गारंटी है आपको सक्सेस दिलाने की। बस आप अच्छे से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने।